मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से 47 शक्तियों का अपना अधिकार यहाँ चल रहा है। इसमें आज पूज्य गुरुदेव श्री का जो अपन ने व्याख्यान सुना, उसमें त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की चर्चा पुनः से ली। यानी इससे ये भी प्रतीत होता है कि ये शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण भाव को प्रदर्शित करने वाली है। यानी आत्मा का महत्वपूर्ण भाव है, उसको ये प्रदर्शित करती है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। यानी इसका मूल भाव तो ये है, उसको गुरुदेव ने पर्याय में भी किस प्रकार व्यापकता है और उस शक्ति का अनंत शक्ति में किस प्रकार रूप है, ये भी चर्चा करी। तो मूल तो बात ये है कि घट बड़ बिना का जो अपना स्वरूप है, अपना जो ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप वस्तु, वह घटबड़ बिना की है। उसमें कोई स्वरूप में ही ना दिखता, कभी तीन काल में होती नहीं। तो वो घटबड़ बिना के स्वरूप को नियत पने रखने रूप शक्ति, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। तो उसमें 3 बिंदु आ जाते हैं जो अपनी चर्चा में पहले आ गए हैं कि उसको अपन त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, जिसका भाव के घटबड़ बिना के नियत, वो घटबड़ बिना के जो स्वरूप एक रूप है उसको नियत पने रखने रूप त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। तो उसकी व्याख्या में बात यहाँ से प्रारंभ करी कि पर द्रव्य का ग्रहण नहीं, पर द्रव्य का त्याग नहीं। ये त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की पहली बात। दूसरी बात, राग का ग्रहण त्याग भी आत्मा में नहीं, 2 बात है ना। और तीसरी बात कि निर्मल पर्याय प्रकट हो, उससे कोई शुद्धता घट नहीं जाती, और निर्मल पर्याय पूर्णता की प्राप्त हो, उससे घट नहीं जाती, या विकार हो तो उससे बढ़ नहीं जाती। ये 3 भाव एक शक्ति में से निकलते हैं। परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य, राग के ग्रहण त्याग से शून्य, और अपनी निर्मल पर्याय की प्रकटता होने पर भी अपने स्वरूप का नियतपना रहता है। वो स्वरूप जैसा परिपूर्ण अनादि अनंत 3 काल है, ऐसा ही त्रिकाल रहता है। ये वाली बात उसमें आई। अपन भी अभी गुरुदेव ने जब लिया, थोड़ी चर्चा इसमें देखेंगे। चूँकि आज अपने पास थोड़ा सा मौका मिला है, तो अपन अभी तक जो 17 शक्ति चल गई है ना, और 18वीं चलेगी, तो 18 शक्ति तक का अपन थोड़ा सा रिवीजन यहाँ कर लेते हैं, जिससे थोड़ा ख्याल में आ जाएगा क्या क्या है। अपन ये देख चुके हैं। देखो, पहली जीवत्व शक्ति यानी चैतन्य भाव प्राण धारण रूप,
दूसरी कही चिति शक्ति यानी अजड़त्व रूप, तीसरी कही दृश्य शक्ति अनाकार उपयोगमयी, चौथी कही ज्ञान शक्ति साकार उपयोगमयी, पांचवी कही सुख शक्ति अनाकुलत्व लक्षण स्वरूप, और छठवीं कही वीर शक्ति यानी आत्म स्वरूप की रचना रूप। ये हुई बात 6 शक्ति की। तो 6 नाम तो अंकुर भाई याद हो गए आपको, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति हो गए ना, ख्याल में आ गए। अब अपन अगले 6 नाम देखते हैं। देखो, 7वीं शक्ति कही प्रभुत्व शक्ति यानी अखंडित प्रताप युक्त, स्वाधीनता से शोभित, और 8वीं कही विभुत्व शक्ति। ये छोटे छोटे इसलिए लिखे हैं कि जो अपने ख्याल में वो शक्ति का नाम ही अकेला याद ना रहे, शक्ति का क्या स्वरूप है वो भी अपने ख्याल में रहे। इसलिए विभुत्व शक्ति तो कहा 8वीं शक्ति। विभुत्व शक्ति सर्वधर्म व्यापकता के एक भाव रूप, और फिर 9वीं शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति, समस्त विश्व को देखने रूप आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। फिर 10वीं है सर्वज्ञत्व शक्ति, समस्त विश्व को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। 11वीं कहा स्वक्षत्व शक्ति यानी लोकालोक के आकारों से मेचक उपयोग, लेकिन वो मेचक पना उपयोग में है ऐसी स्वच्छता स्वरूप शक्ति। दर्पण में बहुत सारे आकार प्रकार दिखाई देते हैं, वो आकार प्रकारों से दर्पण की तल जो मेचक भाव को प्राप्त हुआ है वह उसकी स्वच्छता शक्ति है। ये वाली बात यहाँ कहना है। प्रकाश शक्ति यानी स्पष्ट प्रत्यक्ष स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति। तो अब अपने पास अगले 6 नाम आ गए, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वक्षत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। अब 6 नाम और अपन देखते हैं। देखो, 13वीं कही असंकुचित विकासत्व शक्ति, संकोच बिना के चिद विलास के विकास रूप असंकुचित विकास है ना। 14वीं कही अकार्य अकारणत्व शक्ति। मेरी आदत हो गई है ऐसी हो पढ़ना ऐसा अकार्य कारणत्व, तो वो अकार्य कारणत्व शक्ति है। आत्मा किसी का कार्य नहीं, किसी का कारण नहीं। 15वीं कही परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, स्वयं पर को जानने रूप और जनाने स्वरूप प्रमाण प्रमेय शक्ति। फिर 16वीं कही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, जिसकी चर्चा अभी अपनी चलती है। हीन अधिक बिना के स्वरूप को नियत पने रखने रूप शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। 17वीं आई अगुरु लघुत्व शक्ति, जिसकी कल चर्चा चली। स्वरूप के प्रतिष्ठा रूप शक्ति यानी स्वरूप की प्रतिष्ठा को बनाए रखने रूपता वाली अगुरु लघुत्व शक्ति। और 18वीं अब आएगी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, यानी क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तन करना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का स्वभाव भाव है वो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। इसकी चर्चा दोपहर को चलती है क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में, है ना। तो अपने पास फिर अब ये 6 नाम आ गए। ये थोड़े से बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहले के 6 नाम छोटे थे, फिर उसके बाद के 6 नाम थोड़े बड़े थे, अब ये 6 नाम थोड़े बड़े बड़े हैं। असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति और उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ऐसे अपनी 18 शक्ति का अपन ने आज मौका देखकर रिवीजन कर लिया। अब अपन आते हैं गुरुदेव की जो व्याख्या चली उस पर 263 पेज पे अपन यहाँ से देखते हैं।
देखो अपने गुजराती में पेज कैसे मिलेगा, 205 है। देखो अभी अपन ने देखा त्यागो उपादान शक्ति की बात कही कि कम बड़ बिना के स्वरूप को नियत पने रखने रूप, यानी नियतत्व रूप त्यागो उपादान शून्य। उसके 3 बिंदु याद किए, पर के ग्रहण त्याग से शून्य, राग के ग्रहण त्याग से शून्य, और परिणति में शुद्धता आदि निर्मलता कम अधिक उत्पन्न होने पर भी अपना स्वरूप परिपूर्ण नियत बने रहता है। ये शक्ति त्रिकाल द्रव्य गुण स्वरूपता से, वस्तु में द्रव्य है ना तो उसमें वह व्यापक है, तो द्रव्य गुण में त्रिकाल गिनी गई। पर्याय में भी ये शक्ति व्यापक हुई तो उसमें भी कम्बड़ बिना की है। ये वाली बात अपन ने कल भी चली थोड़ी, और परसों की उस व्याख्या में भी ये बात आई थी। अब यहाँ कहते हैं कि त्यागो उपादान शक्ति, यानी उसको पूरा पढ़ना, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति अनंत गुण को निमित्त है। आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति उन अनंत गुणों को निमित्त है। समझ में आया? और त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का अनंत शक्ति में रूप है। फिर गुरुदेव ने कहा त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति अंदर में नहीं। इसका क्या मतलब? अंदर में नहीं माने गुण में, दूसरे गुण में नहीं। वो दूसरा गुण, दूसरी शक्ति, उस स्वरूप, उसमें इसका रूप है। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति अंदर में नहीं, यानी वस्तु में है, अन्य गुण अन्य शक्ति में नहीं, लेकिन अन्य गुण अन्य शक्ति में त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का रूप है। एटले सु अर्थात क्या कि जो ज्ञान गुण है, अब समझना बात को, ये तो उसकी फ्रेम थी जो अपने सामने आई। अब देखो, जो ज्ञान गुण है उसकी जो पर्याय होती है उसमें भी त्याग उपादान शून्यत्व पर्याय है। अल्प ज्ञान का त्याग और विशेष ज्ञान की उत्पत्ति उसमें नहीं है, माने उस पर्याय में नहीं है। अब समझना जरा बात को। ज्ञान गुण तो त्रिकाली है, वो तो अपने परिपूर्ण स्वरूप से रहा हुआ है, और ज्ञान गुण की पर्याय में तो हीना दिखता देखी जाती है। पर्यायों में, अब पूरी बात, ज्ञान गुण की पर्यायों में हीना दिखता देखी जाती है। अब यहाँ ये बात सामने आई कि त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, जिसमें वो वस्तु के स्वरूप को नियत पने रखने रूप है, तो वो शक्ति का गुण वो शक्ति का रूप अन्य गुण में भी है। तो ज्ञान गुण में भी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का रूप है, तो ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो भी त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप है। ये कहना है यहाँ। समझ में आई यशवंत भाई क्या कहते हैं? कि ज्ञान गुण की जो अवस्था, जानने रूपता, जानने रूप परिणाम, जानने रूप अवस्था, वो जानने रूप प्रगट ज्ञान की अवस्था, वो भी त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप है। त्यागो उपादान शून्यत्व क्या होता है? कि नियत पने रहने रूप। यही तो अर्थ है त्यागो उपादान शून्यत्व का। तो साहिब ज्ञान की अवस्था नियत पने रहने रूप कि हाँ, उसमें क्या बात है? समझो कि ज्ञान की जो पर्याय जिस भाव से उत्पन्न हुई वो उस भाव से नियत है। अगले समय व्यय होकर नवीन उत्पन्न होगी, वो अपने भाव में नियत होगी। आ गई ना बात ख्याल में? उसमें नहीं है। देखो, अल्प ज्ञान का त्याग
और विशेष ज्ञान की उत्पत्ति। हीनादिकता है ना, अनियतपना, कैसे कि अल्प ज्ञान का त्याग और विशेष ज्ञान की उत्पत्ति। अब ये देखोगे तो कैसे देखोगे कि भैया ये दो पर्याय में देखोगे, दो पर्याय में देखोगे ना, कि ये पूर्व की अल्प ज्ञान वाली पर्याय, इसका इस पर्याय में त्याग और इस पर्याय में विशेष ज्ञान की उत्पत्ति। तो पूर्व की पर्याय की अपेक्षा लेकर देखा तो अल्प ज्ञान का त्याग, विशेष ज्ञान की उत्पत्ति। अब उस वर्तमान उत्पाद पर्याय ज्ञान की प्रकट अवस्था मात्र को देखा जाए तो वो तो जिस भाव से प्रकट है उस भाव से नियत है। क्या गजब बात है। देखो आ गया त्यागो उपादान शून्यत्व का रूप ज्ञान की प्रकट अवस्था में आया ना, ऐसा कहते हैं, सूक्ष्म है बात। अब इसको दोबारा से देखो, ज्ञान की पर्याय में अपन ऐसा कहते हैं कि छद्मस्त की अपेक्षा लेना, केवल ज्ञान में तो वैसी की वैसी, वैसी की वैसी प्रत्येक समय होती है। छद्मस्त अपेक्षा देखो तो ज्ञान की पर्याय मान लो वृद्धि को प्राप्त हुई, तो वृद्धि को प्राप्त हुई, ये कहाँ से कहा आपने, ये कहाँ से कहा? हम 1 किलोमीटर आगे आ गए, ये कहाँ से कहा आपने? कहाँ से कहा कि हम 1 किलोमीटर आगे आ गए? कि हम जहाँ थे उसको सापेक्ष रख करके ही तो कहोगे 1 किलोमीटर आगे आ गए। हम गांधी पार्क चौराहे से 1 किलोमीटर आ गए, तो गांधी पार्क चौराहे की सापेक्षता है ना। ऐसे पूर्व पर्याय की सापेक्ष वर्तमान पर्याय है, उसमें पूर्व पर्याय में प्रकट अल्प ज्ञान का त्याग और विशेष ज्ञान का उत्पाद। तो अब पूर्व पर्याय की अपेक्षा पलटना हुआ है। पूर्व पर्याय की अपेक्षा पर्याय में हीना दिखता है, पूर्व पर्याय की अपेक्षा पर्याय में बदलाव है, लेकिन पूर्व पर्याय से निरपेक्ष इस एक वर्तमान पर्याय मात्र को देखो तो ये तो जिस भाव से प्रकट है उस भाव से प्रकट है नियत रूप। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का रूप है, इसमें सूक्ष्म बात है। एक तो ये न्याय हुआ, अभी दूसरा न्याय देखो, अगला पेज है। एक और न्याय कि वो जो ज्ञान की, यहाँ गुरुदेव ने शुद्ध पर्याय पे घटाया ना, उसको अपन अभी ज्ञान की पर्याय पे घटाते हैं, फिर गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा भी देखेंगे। अब वो जो ज्ञान की पर्याय है, देखो ये 2 उंगली देखते ना चिदानंद भाई साहब, ये 2 उंगली देखते ना, ये पूर्व पर्याय, ये वर्तमान उत्पाद रूप पर्याय है ना। अब हम इसको देख ही नहीं रहे पूर्व में क्या थी, हम तो ये वर्तमान उत्पाद को देखते हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान जो ज्ञान की पर्याय है, इस ज्ञान की पर्याय ने पूर्ण ज्ञान वस्तु को सिद्ध किया है कि अपूर्ण ज्ञान वस्तु को सिद्ध किया? पूर्ण ज्ञान वस्तु को सिद्ध किया है कि अपूर्ण को? पूर्ण ज्ञान वस्तु को सिद्ध किया है, तो पूर्ण ज्ञान वस्तु तो अपने स्वरूप में नियत रूप है, इसलिए इस ज्ञान की पर्याय में भी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का रूप है। एक न्याय ले आया, इसको देखो गुरुदेव फरमाते नीचे। सूक्ष्म समझने से ये लाभ होगा कि अंदर पैर में चलते चलते जंगल में बहुत सारे कांटे घुस गए, अनेक 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 कांटे, बारीक कांटे, मोटे कांटे, कंकड़ आदि सब चुभ गए। अब थोड़ा सा अपन ने बैठ के तलवा झाड़ा तो मोटे मोटे तो निकल गए, लेकिन सूक्ष्म तो सूक्ष्मता से ही निकलेंगे, और जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? तो मोटे तो जल्दी निकल जाते हैं। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मोटे नहीं निकले?
मोटे निकल गए तब तो ये सूक्ष्म बात समझ में आ रही है। यदि मोटे रखे रहते तो ये समझ में ना आती। वेदन में आएगा, वेदन में नहीं आने के की एक ही बाधा है, एक सिर्फ एक बाधा है। अपन सबको, अपन सबकी बात नहीं करते। जिसने ये बात, जिसके कान भी ना पड़ी हो, उसकी हम क्या बात करें। पर अपन सब जो यहाँ निरंतर अभ्यास में लगे हुए हैं, तो अपने को क्या बाधा है। अपन तो अपनी देखें स्थिति क्या है। अपनी एक ही बाधा है कि अपने को किसी ना किसी राग पर भरोसा है, चैतन्य भगवान का भरोसा नहीं है। हमें ये सुनते समझते इस सूक्ष्मता की बात को पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जिस प्रकार यहाँ सरलता से स्पष्टीकरण आता है, उसको समझने के उपरांत भी कोई राग तो कार्यकारी है, कोई राग किंचित रूप से थोड़ा ही सही किंतु कार्यकारी है, लाभकारी है, इतना तो रहना चाहिए। ये इस स्पीड ब्रेकर में अपनी गाड़ी अटक गई है। इसका जो उल्लंघन कर ले वो हाईवे पे चला जाएगा। ये इसका उल्लंघन नहीं हो रहा। जो राग की मंदता का परिणाम है, उसमें जो हित रूपता का मंदा भाव भी होए, वो ऐसा स्पीड ब्रेकर है कि उसके कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। और एक बार उस बात का उल्लंघन करके ये चैतन्य स्वभाव की महिमा में आए तो हाईवे पर आ जाएगा। हाईवे माने मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। लगता है ना, अपने को लगा अभी स्थूल दूर नहीं हुई। स्थूल दूर नहीं हुई होती, भूल है अपनी, स्थूल दूर नहीं होती तो ये सूक्ष्म बात समझ में नहीं आती। तो अब सूक्ष्म क्यों समझना। तो अपन ने वो उदाहरण देखा कि अब वो अंदर तक कांटे बारीक बारीक फंसे हैं तो बारीकी से निकालने तो पड़ेंगे, नहीं तो तलुए से आप चल नहीं सकते। आप हमें दिखाओगे तलुआ, हम कहेंगे ठीक तो है चलो। अब आप चलते हो तो चुभते हैं अंदर, बाहर नहीं दिख रहे लेकिन वे चुभ रहे हैं अंदर, वे निकलने चाहिए। तो सूक्ष्मता से भी बात को समझना इसलिए है। हमें दरअसल ये मालूम ही नहीं रहता कि हमारी भूल कहाँ कहाँ तक पसरी हुई है। इसलिए उसका दूसरा इलाज, भूल को भूल ढूंढ कर निकालने की बजाय यथार्थता का सूक्ष्म स्वरूप पकड़ने से भूल निकल जाती है। एक एक भूल छांट छांट के निकालने की बजाय उपाय यहाँ पर ये दिया ज्ञानियों ने कि तुम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को सूक्ष्मता से समझो, सूक्ष्मता से ग्रहण करोगे तो वे जो सूक्ष्म भूलें पड़ी हैं वे भी निकल जाए। ये वाली बात है। मिथ्यात्व की शल्य सूक्ष्मता के कारण से, यानी वस्तु स्वरूप के बहुत सारी बातों को सूक्ष्मता से नहीं समझने के कारण पड़ी है। मिथ्यात्व तो एक बात है विपरीतता की। तो विपरीतता क्यों है। मैं ज्ञायक भगवान हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, इतना समझने के बाद भी ज्ञायक स्वभाव क्यों दृष्टि में नहीं आता कि ये तो समझा मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, पर राग जड़ है ये समझ में नहीं आ रहा। सूक्ष्म है। कहने को तो अपन ये भी कहते हैं मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, पर कभी सिद्ध जैसा प्रतीति में आया नहीं, अनुभव में आया। कहते तो हैं कि ये जितना कहना है वो सब पंडित जी के शब्दों में कहता हूं, देवेंद्र जी आए थे ना, ये सब उधार की बुद्धि है, शास्त्रों से उधार ली हुई बात है, अंदर के पूंजी में से निकली बात नहीं है।
देखो यहाँ वो जो दूसरा लॉजिक आता, एक लॉजिक तो आ गया, दूसरा वह शुद्ध पर्याय भी भले अल्प हुई परंतु परिपूर्ण द्रव्य को सिद्ध करती है, साबित करती है। वह अंश भी अंशी पूर्ण है, इस बात को सिद्ध करता है। तो ज्ञान की एक समय की अल्प पर्याय भी परिपूर्ण ज्ञायक भाव को सिद्ध करती है, इसलिए वह त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप है। यदि वह अंश निकाल डालो तो पूर्ण द्रव्य सिद्ध नहीं होता। समझ में आया? बात सूक्ष्म है बापू, ये तो तत्व ज्ञान है। आगे कहा था कि आप तो मीमांसा का भी लिया था कि चाहे तो अशुद्ध पर्याय हो या शुद्ध हो, वह पर्याय एक अंश पूरे द्रव्य को सिद्ध करता है। ये ज्ञान प्रधान शैली की बात है, उसमें विकार को भी आत्मा का गिनते हैं। ये शक्तियों का प्रकरण है, द्रव्य दृष्टि प्रधान है, यहाँ विकार को गिना नहीं जाता। थोड़ा देखो और आगे, ये अपनी दो शक्तियाँ अभी अपन ने याद भी करी थी, 9वीं शक्ति 10वीं शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। उसकी थोड़ी चर्चा देखना यहाँ गुरुदेव ने ली है। जैसे केवल ज्ञानी प्रभु, पेज नंबर बताना यशवंत भाई, 206 है, 206 नीचे। जैसे केवल ज्ञानी प्रभु, ये अपने आ गया है ना, सर्वदर्शित्व शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति। तो सर्वदर्शित्व शक्ति को आत्मदर्शनमयी और सर्वज्ञत्व शक्ति को आत्मज्ञानमयी शक्ति कहा। क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ शक्ति है, अब समझना ये आत्मज्ञानमयी क्यों कहा, वो समझाते हैं। सर्वज्ञ शक्ति या सर्वज्ञत्व शक्ति वह सर्व अर्थात पर की अपेक्षा आई, इसलिए सर्वज्ञ हैं, ऐसा नहीं है। सर्व को जानते हैं, सर्व को जानते हैं, सर्व तो पर है, तो पर की अपेक्षा से मेरा ज्ञान वर्तता है कि ना, मेरा ज्ञान तो मेरी सामर्थ्य से निरपेक्ष वर्तता है। देखो, अपने त्रिकाली द्रव्य गुण पर्याय का भी ज्ञान करता है और पर का भी ज्ञान करता है, परंतु वह सर्वज्ञ पर्याय आत्मज्ञानमयी है, निश्चय आत्मज्ञानमयी है। सर्व आया तो पर का उपचार हुआ, यहां ऐसा नहीं। पर का उपचार हुआ, कहने में हुआ, परनमने में न हुआ। परनमने में होए तो उपचार नाम ना पाए। उपचार कहा, उपचार का अर्थ होता है नहीं तो भी कहना, है ना? उपचार का अर्थ ही होता है नहीं तो भी कहना। तो उपचार आया, पर का उपचार आया, तो कहते हैं कि वास्तव में सर्वज्ञ पने का जो परिणमन है, वो परिणमन में आत्मज्ञानमयी परिणमन है। तो सर्व को जानने रूप है ना, कि सर्व को जानने रूप है, इसमें पर का उपचार आया। और पर के उपचार रूप मेरी शक्ति नहीं, क्योंकि शक्ति मेरी और उपचार पर का करना पड़े। तो ये तो बताने के लिए करते हैं, शक्ति के परिणमन के लिए नहीं। ऐसी बातें हैं। क्या कहा? केवल ज्ञान एक समय में स्वयं पर प्रकाशक होने से, ऐसा ही सर्वदर्शी में लगा लेना, ऐसा कहे, ऐसा ही एक समय में स्वयं पर प्रकाशक होने से, है ना। सर्वदर्शित्व दर्शन गुण का परिपूर्ण भाव प्रकट करता है, और दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है। एक समय में स्वयं पर प्रकाशक होने से पर को प्रकाशित करता है, इसलिए यहाँ सर्व शब्द आया ना, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शब्द में कितने शब्द हैं अंकुर? 2। सर्वज्ञ, ज्ञा माने जानना, तो सर्व को जानना, सर्वज्ञ। तो सर्व आया, तो यहाँ सर्व है, सबको जानते हैं, स्वयं पर प्रकाशक होने से पर को प्रकाशित करता है, इसलिए सर्व कहा
कि ऐसा नहीं, आत्मज्ञान ही सर्व स्वरूप से परिणमन करना, जानना उसका स्वभाव है। ये सर्व का अर्थ है। बोलो, सर्व के नहीं, सर्व, फर्क आया? सर्व को जानता है इसलिए सर्वज्ञ, कि ये तो उपचार कथन है, ये अपने सर्व स्वभाव भाव से परिणमित है इसलिए सर्वज्ञ है। ये गुरुदेव ने अर्थ लिखा। क्या गजब बात है। देखो, आत्मज्ञान ही सर्व स्वरूप से परिणमन करना, जानना उसका मेरा स्वभाव है। पर को जानना कहना, ऐसा कहना तो असद्भूत व्यवहार है। लोकालोक को जानता है, अरे लोकालोक तो पर है। तो स्वयं पर प्रकाशक, तो पर प्रकाशित होता है। ये बात आप हटा क्यों देते हो? पर प्रकाशक भाव है कि नहीं, स्वभाव है कि नहीं? तो एक दिन नियम सार की 159 गाथा शुद्ध उपयोग अधिकार की चर्चा आई थी। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान वास्तव में स्वयं प्रकाशक है, आई थी, याद है? सूत्र रूप से अपन ने याद करी थी, मैंने बार बार ध्यान दिया था। 159 गाथा नियम सार की। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान वास्तव में स्वयं प्रकाशक है। अब इस सूत्र को रख लो। अब देखो सर्वज्ञ की परिभाषा, कि सर्वज्ञ सर्व रीति से, सर्वपने से अपने ज्ञान, कैसा ज्ञान? स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाला पूर्ण स्वभाव भाव का परिणमन होना, ये सर्वज्ञ है। अब इसमें कोई उपचार नहीं आया। सर्वज्ञ सर्व स्वरूप से परिणमन करना, जानना उसका स्वभाव है। पर को जानना, ऐसा कहना तो असद्भुत व्यवहार है। अपना ज्ञान गोष्ठी का विषय चलेगा और कल फिर गुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा गुरुदेव के माध्यम से आएगी। उसमें भी जो बिंदु आएंगे मुख्य, उन पे फिर अपन चर्चा करेंगे। 300 नंबर का प्रश्न है अपना। देखो, गंभीर है बात जो आप पूछ रहे थे, क्यों नहीं अनुभूति होती, क्यों नहीं कार्य संपन्न होता, अथवा अपन यूँ कहें कि मैं जो हूँ वह मुझे जानने में क्यों नहीं आता, ऐसे कहें तो देखो, आत्मज्ञान हो जाने पर तो यह व्रतादि राग हैं ऐसा भासित हो जाता है। परंतु प्रथम तो आत्मज्ञान जल्दी होता नहीं है ना। प्रश्न समझना है, पहले प्रश्न समझना। देखो, प्रश्न समझने का फायदा कि प्रश्न समझने से प्रश्न अपना बन जाता है, और अपना बन जाता है तो उत्तर अपने लिए आता है, और वह जिज्ञासा की पिपासा अंदर पैदा हो जाती है। जब वो पिपासा नाम प्यास अंदर हो जानने की, तो जल्दी समझ में आता है। तो प्रश्न को समझते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर तो ये बात हमको समझ में आ जाती है कि व्रतादि के भाव ये राग हैं। क्यों कि आत्मा जो हमने जाना, ये तो राग से भिन्न जाना, क्योंकि राग से भिन्न है आत्मा। तो वो पूछ रहा है, दरअसल में उसके इस पूरे प्रश्न की भूमि क्या है, कहाँ खड़ा रहकर पूछ रहा है। वो ये यहाँ खड़ा होकर पूछ रहा है कि साहेब, आत्मज्ञान जब हो जाएगा तब तो हमें समझ में आ जाएगा कि व्रतादि राग हैं, हे हैं, और उनमें किंचित उपादेयता नहीं है। अब एकदम से तो हो नहीं जाता है आत्मज्ञान, तो तब तक तो व्रतादि का कार्यक्रम चलने दो। ये प्रश्न है, समझ में आया? दोबारा से
प्रश्न ज्यादा गंभीर है, उत्तर तो सरल है। प्रश्नकार का प्रश्न क्या है? देखो, भाषा कुछ भी बना ले वो प्रश्न की, लेकिन गुरुदेव से उसका अभिप्राय नहीं छुपता। तो गुरुदेव ने उसके अभिप्राय को पकड़ लिया। वो ये पूछ रहा है कि आत्मज्ञान होने पर, अपने भी ऐसा प्रश्न आया था एक दो बार, कि जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब शुभराग हे हो जाएगा अपने आप, हम शुभराग का तिरस्कार क्यों करें? कि तुम ना करो तिरस्कार, तुम आत्मा का ही करो तिरस्कार। एक ही बात है ना, हम शुभराग का तिरस्कार क्यों करें? अभी पहले से ही शुभराग का तिरस्कार कर दें। अरे जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब हो जाएगा अपने आप तिरस्कार। हाँ भाई साहब, तुम शुभराग का तिरस्कार न करो, तुम तो इसी ज्ञायक भाव का करो तिरस्कार। कैसे? कि शुभराग के आदर में इसका तिरस्कार है। शुभराग का आदर करोगे तो किसका तिरस्कार हो रहा है? अपने ज्ञायक भाव का, अपने वीतराग भाव का। तो वो प्रश्नकार यूं पूछ रहा है कि जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये व्रतादि राग हैं, हे हैं, ये सब बात हमको भाषित हो जाएगी, हो जाता है माने हो जाएगी। अब लेकिन आत्मज्ञान तो जल्दी से हो नहीं जाता, तो तब तक तो चलने दो हमारा ये कार्यक्रम। ये पूछ रहा है। उत्तर अब तो आ गया प्रश्न ख्याल में, नहीं आया अंकुर? आ गया। अब देखो उत्तर। प्रथम तो आत्मज्ञान जल्दी होता नहीं है ना, तो गुरुदेव ने कहा जल्दी का क्या अर्थ है तुम्हारा? तुमने जो जल्दी नहीं होता पूछा, तो हमें बताओ जल्दी का क्या अर्थ है? देखो फिर अब समझाते हैं कि इसका अभ्यास करना चाहिए कि राग क्या है और आत्मा क्या है। दो आए। क्यों? इनका क्यों अभ्यास करना चाहिए? क्योंकि अनादि से ये जीव को आत्मा से एकत्व नहीं है और राग में एकत्व है, और होना चाहिए आत्मा से एकत्व। तो दो ही विषय बचे हैं अपने पास, जिससे एकत्व बना हुआ है सो संसार में धक्के खा रहे हैं, और जिसका एकत्व है नहीं और कर लिया जाए तो संसार छूट जाए। तो दो विषय हैं, एक राग और एक आत्मा। दूसरे शब्दों में कहो, एक राग रूप मलिन भाव, एक वीतरागी निर्मल स्वरूप। दो की बात है। तो अभ्यास करो कि राग क्या है और आत्मा क्या है। मैं त्रिकाल टिकने वाली चीज हूं, सो कैसी हूं इत्यादि अभ्यास करके, ज्ञान करके राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करना, ये पहली वस्तु है। अब ये जवाब आया। उसने पूछा था आत्मज्ञान जल्दी नहीं होता, तो पहले तो गुरुदेव ने कहा जल्दी से तुम क्या कहना चाहते हो। अब वो जल्दी और देर की बात को छोड़ दो, पहले क्या करना है वो बात समझ लो, है ना। जल्दी और देर का क्या हिसाब है, उस हिसाब को छोड़ो, पहले ये हिसाब समझो कि करना क्या है। तो तीन बिंदु आए कि राग क्या है, आत्मा क्या है, मैं त्रिकाल टिकने वाली चीज किस प्रकार से मेरी सत्ता और उसका स्वरूप है, इत्यादि अभ्यास करना। एक अभ्यास करके उसका ज्ञान में यथार्थ निर्णय करना। दो, तीसरा राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करना। ये पहली वस्तु है।
अब इधर से चलो, राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करना ये पहली वस्तु है। अब राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करने के लिए राग से भिन्न आत्मा का निर्णय करना, और राग से भिन्न आत्मा के निर्णय के लिए राग क्या है और आत्मा क्या है इसका अभ्यास करना। तो घूम फिर के बात कहाँ आई कि राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करना ये पहली वस्तु है ना। उसके पहले क्या होता है कि बस यदि कुछ होता है तो राग क्या आत्मा क्या इसका अभ्यास और आत्मा का निर्णय इतना होता है। ये पहली वस्तु है। फिर अब सुनो, अब ये देखो, इसने तो क्रियाकांड नाम का भाव प्रश्न में रखा ही नहीं था, वृत्तादि शब्द बोला था कि वृत्तादि राग है, ये हमें आत्मज्ञान हो जाने पर भाषित हो जाएगा। अब देखो गुरुदेव ने उसकी अभिप्राय को पकड़ लिया था ना, तो जवाब में आ गया कि आत्मा को जाने बिना समस्त क्रियाकांड व्यर्थ है नहीं है। आत्मा को जाने बिना समस्त क्रियाकांड व्यर्थ हैं। आत्मा अंदर आनंद स्वरूप भगवान चैतन्य का पुंज प्रभु है, उसका ज्ञान न हो, अंतरदशा का वेदन न हो, तब तक उसका क्रियाकांड सब झूठा है। दोबारा कहा, तीन बार बातें कही। पहले क्या करना कि राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करना तो ये करना, बस एक ही काम करना। आ गई बात। तो फिर कहा कि तुमने कहा जल्दी से होता नहीं है, तो उसको अभिप्राय पकड़कर समझाया दूसरे बिंदु पे कि आत्मा को जाने बिना सब क्रियाकांड व्यर्थ हैं। फिर कहा आत्मा अंदर आनंद स्वरूप भगवान चैतन्य का पुंज है, उसका ज्ञान जब तक न हुआ हो, अंतरदशा का वेदन न हुआ हो, तब तक सब क्रियाकांड झूठे हैं। यहां उसने गुंजाइश मांगी थी और यही गुंजाइश खत्म करी। यही गुंजाइश तो मांग रहा था प्रश्नकार। पकड़ में आई बात? यही तो गुंजाइश मांग रहा था कि आत्मज्ञान तो साहिब जल्दी से होता नहीं है, जब होएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वृत्तादि हैं। तो यही तो गुंजाइश मांग रहा था कि तब तक तो चलने दो। यहां कहा भाई जब तक यह चैतन्य पुंज स्वरूप अपना भगवान आत्मा उसका ज्ञान ना हो, उसका अंतरदशा में वेदन ना हो, तब तक उसका क्रियाकांड सब झूठा है। देखो सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों कह रहे हो कि अनादि से न हुआ इस अपेक्षा कहते हैं। बाकी अपनी चीज अपने को ही प्राप्त करना है, और जो प्राप्त करने वाला उपयोग है वह भी निरंतर वर्तमान करके प्रवर्तमान है, और जो उस उपयोग का विषय रूप भगवान आत्मा है वो भी हर पर्याय में अपनी ध्रुवता से विद्यमान है तो सुलभ, लेकिन अनादि से प्राप्त न हुआ इसलिए दुर्लभ। तो कहा भले तुम दुर्लभ भी कहो और दुर्लभ भी मानो, और दुर्लभ जिस प्रकार कहने में आया तो भले कहो, लेकिन सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। रागादि की वृत्ति से प्राप्त हो जाएगा, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं है। ये तो उस डाली पर बैठकर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है कि जिस पे स्वयं बैठा है। 301।
अपने ही सत का ज्ञान करना क्यों महत्वपूर्ण है, पर सत का क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। वो जोड़ दिया मैंने, उसमें भाषा पूरी कर दी। उसमें पूछा तो ऐसे ही, पर सत का क्यों नहीं, उसमें आ गया। अपने ही सत का, अपने ही सत्ता का ज्ञान करना क्यों महत्वपूर्ण है, पर सत्ता का क्यों नहीं। कहा कि अपनी अपेक्षा से अन्य सभी पर द्रव्य असत हैं। देखो, एक ऐसे कहना स्वय सत्ता पर सत्ता, एक ऐसे कथन करना स्वय सत्ता पर सत्ता। अब इसी बात को ऐसे समझना, स्वय सत्ता सो सत्ता और पर सत्ता सो असत्ता। उसने पूछा था कि अपने ही सत का ज्ञान करना क्यों जरूरी या क्यों महत्वपूर्ण है, पर सत का क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्वय सत्ता और पर सत्ता, यानी स्वय सत्ता सो सत्ता और पर सत्ता सो असत्ता। क्यों? अपने लिए असत है। तो सत और असत अब दो हो गए। स्वय सत और पर सत को विचार में लेकर स्वय अपेक्षा से देखा तो स्वय अपेक्षा से स्वय से सतपना और पर से असतपना। तो अब सत और असत दो हो गए। ठीक है, अपनी अपेक्षा से अन्य सभी परद्रव्य असत हैं तो स्वयं ही सत है। अब सत असत में सत कितने? एक में ही। तो अब यहां क्या हीकारा आ गया, हीकारा आ गया, अपने आप हीकारा आ गया। हीकारा समझते, सम्यक एकांत आ गया। ये ही सत है, बाकी सब असत है। क्या किया, बात कोई पलट दी कि नहीं नहीं, बात वही है, उसी को रिफाइन कर लिया। कैसे कि तुम पूरे जगत की अपेक्षा स्वय सत्ता और परसत्ता कह रहे थे, हमने जगत की अपेक्षा छोड़कर अपनी अपेक्षा पकड़ी तो स्वय सत्ता से मैं सतरूप और सब पर से असतरूप। तो वही बात अब सत असत में आ गई। तो सत असत में अपन स्वय सत कितने? एक ही। तो ही कहने से एक ये ही मैं हूं, अन्य कुछ नहीं। स्वयं ही अपना ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान रूप सत है। बस स्वयं ही सत है तो अपने ही सत का ज्ञान करना। जब अपने सत का ज्ञान हो गया तो पर का असत पने का भी ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? अपनी अटैची उठ गई तो दूसरी अपनी नहीं है, नक्की हो गया कि नहीं हो गया? क्या तरकीब है आचार्य भगवंतों की, ज्ञानियों की। देखो, किस किस का नक्की करने जाओगे? अपनी अटैची ढूंढने, वो बारात में 100 उतरी इकट्ठी, अपनी ढूंढना है, अपनी ढूंढना है। तो अंकुर भाई आए, कहने लगे ये राकेश भाई की है, ये यशवंत भाई की है, ये फला की है, ये डीन की है, ये ऐसी, ये ऐसी। अरे तुम्हारी पकड़ो और निकलो, तो सब दूसरे की है, तुम्हारी नहीं है। अब सरल के पहले सरल था। ये तरकीब है, ये आचार्य भगवंतों की अपने ऊपर ऐसी करुणा है कि भाई ज्यादा न उलझो, सीधे आओ, सीधे आओ। देखो, अपने सत का ज्ञान करने से क्या हो जाएगा कि अतीन्द्रिय आनंद की झलक आए बिना नहीं रहेगी। यदि आनंद ना आए तो उसने अपने सत का सच्चा ज्ञान नहीं किया। ये भी बता दी कि भैया मुझे अपने सत का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया। केवली से पूछ लेते हैं कि मुझे सत का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, मुझे अपना अनुभव हो गया कि नहीं हो गया। अब केवली का तो विरह है,
तो चलो और किसी ज्ञानी से पूछते हैं जाकर, क्यों साहब मुझे अपना ज्ञान हो गया क्या? तो कहते तेरा ज्ञान तुझे हो और अतीन्द्रिय आनंद ना आए, ऐसा 3 काल में बनता नहीं। तो ये तो यदि तुझे अतीन्द्रिय आनंद आ गया तो तुझे तेरा ज्ञान हो गया, और अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया तो तुझे नहीं हुआ। तेरा मीटर थर्मामीटर तेरे पास है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि अतीन्द्रिय आनंद आया कि नहीं आया? ये भी एक प्रश्न है। हमें कैसे पता लगेगा कि अतीन्द्रिय आनंद आया कि नहीं आया? कि भाई हमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कसाई की मंदता को अतीन्द्रिय आनंद मान बैठे, कि वो तो तुम मानते आए हो मिथ्यात्व के कारण अनादि से, लेकिन अब हम तुम्हें एक बहुत अच्छी पहचान बताते हैं अतीन्द्रिय आनंद की, कि ये वो आनंद है कि जिसका स्वाद तुम्हें पहले कभी नहीं आया, ये मालूम पड़ जाएगा। ये भी कोई पहचान है कि हाँ, ये इसकी एक अद्भुत पहचान है कि जो आनंद का स्वाद कभी नहीं आया, वैसा स्वाद वह अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है। तो वो कैसे मालूम पड़ता है? जैसे ही आता है तो मालूम पड़ जाता है। जैसे ही आता है वेदन में तो मालूम पड़ जाता है, ऐसा ही है उसका। देखो, यदि आनंद ना आए तो उसने अपने सत का सच्चा ज्ञान किया ही नहीं। मूल में तो अंतर में झुकना, रमणता करना ही सर्व सिद्धांत का सार है, द्वादशांग का सार, जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार। तो चरणानि योग में व्रतादि का उपदेश आया, करणानि योग में कर्म प्रकृतियों के बंध आदि का, उनके उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीरणा का उपदेश आया। उसका क्या? उन सब का अभिप्राय तो इधर अंदर में झुकने का है, रमणता करना ही सर्व सिद्धांत। झुकना और रमणता, झुकने में ही रमणता है। तो पहले झुकना होता है और झुकते ही रमणता होती है, फिर वो रमणता बढ़ती जाती है। यही सर्व सिद्धांत का सार है। एक प्रश्न और है, 2 मिनट में पढ़ते हैं। क्या खंड खंड ज्ञान इंद्रिय ज्ञान भी संयोग रूप है? खंड खंड ज्ञान समझ गए? जो अभी अपन को पर शास्त्र के शब्द सुनने से जो वर्तता हुआ क्षयोष्टम ज्ञान है, ये खंड खंड इंद्रिय ज्ञान है। ठीक है, तो कहा कि हाँ, वास्तव में तो खंड खंड ज्ञान भी त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से संयोग रूप है। जैसे इंद्रियां संयोग रूप हैं, ऐसे इंद्रियों के अवलंबन से होने वाला खंड खंड ज्ञान भी संयोग रूप है। जिस प्रकार शरीर ज्ञायक से अत्यंत भिन्न है, उसी प्रकार खंड खंड ज्ञान यानी इंद्रिय ज्ञान भी ज्ञायक से भिन्न है, संयोग रूप है, स्वभाव रूप नहीं है। से इस चर्चा आगे की शुरू से सुनाओ आप, मुझे याद नहीं रहती पूजाएं। हाँ, कौन कह रहा है जी? नहीं, कह कौन रहा है? ज्ञानी कह रहा है। जिसने अपने आत्म स्वरूप का भान किया है, वो इस प्रकार का कथन व्यवहार से कर रहा है। निश्चय से तो चाहता ही नहीं है। निश्चय से व्रत चारित्र को चाहत हूं तो मिथ्या दृष्टि हो गया। निश्चय से यदि व्रत चारित्र को चाहत हूं, मिथ्या दृष्टि हो गया। ये उसका व्यवहार वचन, व्यवहार कथन है, और वो भी किसका? ज्ञानी जीव का। ज्ञानी जीव, क्योंकि पूजा का सच्चा अधिकारी तो ज्ञानी है, क्योंकि वो सर्वज्ञ को जिनकी पूजा कर रहा है उन्हें जानता है, अपने को जानता है, और उनकी भक्ति के होते हुए राग को अपने से भिन्न जानता है। वो व्यवहार कथन है। पूजा में व्यवहार की ही प्रधानता है।